हाँ तो प्रिय मित्रों, क्लास टेंथ जो विज्ञान का मॉडल पेपर हैं उनको हम हल कर रहे हैं। संभावित इसी मॉडल पेपर को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हम इन्हीं ऑप्शन में से पूरा पेपर निचोड़ निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अच्छी शुरुआत के साथ न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस शुरुआत करता है बहुविकल्पी प्रश्नों से। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं। तो प्रिय मित्रों, अवस्था में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन है, रंग में परिवर्तन है, उपयुक्त सभी हैं। एक और ध्यान रखें, रासायनिक अभिक्रिया में का मतलब है रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें परिवर्तन अनुत्क्रमणीय भी होते हैं तथा नया पदार्थ भी बनता है, यह भी आप ध्यान रखें। प्रिय मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध जल का पीएच होता है। अशुद्ध जल विद्युत का उदासीन होता है, इसका पीएच 7 होता है। यह विद्युत का कुचालक भी होता है। ध्यान रखें, अशुद्ध जल की को चालक बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ लवण डाल देंगे तो यह विद्युत क्या होगा, विद्युत का चालक हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, सल्फाइड आयस्क में धातुओं के निष्कर्षण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सल्फाइड आयस्क है उसमें धातुओं के निष्कर्षण में भ्रंजन का उपयोग करते हैं। तो भ्रंजन कहते किसे हैं, सल्फाइड आयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर धात्विक ऑक्साइड बनता है, इस प्रक्रिया को भ्रंजन कहते हैं। जबकि निस्तापन कहा जाता है धातुओं के कार्बोनेट या जल योजित आयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर धात्विक ऑक्साइड में बदलना निस्तापन कहलाता है। संक्षारण आप जानते हैं प्रिय मित्रों, जब धातुएं अम्ल, क्षार, लवण या वायु व नमी के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है, इस घटना को संक्षारण कहते हैं। और सामान्य भाषा में लोहे पर जंग लगना भी संक्षारण है। थर्मिट प्रक्रम क्या है कि एल्यूमिनियम जो हमारे पास में आयरन ऑक्साइड है प्लस एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से कराते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और लोहा पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि आयरन ऑक्साइड व एल्यूमिनियम का चूर्ण थर्मिट चूर्ण कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोजन संबंधित हैं। तो प्रिय मित्रों ध्यान रखें, टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोजन का संबंध यौवन आरंभ से है। टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो प्रिय मित्रों नर हार्मोन है, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। नेक्स्ट है, एकल संकरण के F2PD में प्राप्त जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा। तो प्रिय मित्रों, यहाँ पर जीन प्रारूप अनुपात है वो होता है 121 रुपये की हम सीख देते हैं तो 1:1। एकल संकरण में यदि कहिए लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है तो 3:1 होगा, यानी 3 जो अनुपात है वो तो लंबे पौधे होंगे, एक बोना पौधा होगा। तो यहाँ पर यदि हमें कहे F2PD यानी द्विसंकरण में F2PD में द्विसंकरण पूछ के F2PD पूछे तो इनमें जीनी प्रारूप हमारे कोर्स में नहीं है, केवल लक्षण प्रारूप है। तो लक्षण प्रारूप होता है ये 9:3:3:1, यह होता है द्विसंकरण की F2PD में। विकल्प में एकल संकरण के अनुसार हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है प्रिय मित्रों, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है और वो होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एकलिंगी पुष्प के उदाहरण है प्रिय मित्रों, एकलिंगी पुष्प के उदाहरण हो जाएगा पपीता, क्योंकि जीएसएस मैंने बताया था ट्रिक में, जीएसएस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जी का मतलब गुड़हल और एस का मतलब हम सरसों ले सकते हैं और मटर भी द्विलिंगी पुष्प आते हैं। तो ये तमाम तीनों द्विलिंगी पुष्प हैं, लेकिन पपीता एकलिंगी पुष्प आता है। और तय का मतलब प्रिय मित्रों तरबूज भी होता है। क्या होता है, तरबूज। पपीता और तरबूज एकलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। प्रकाश नेत्र में एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते हैं प्रिय मित्रों, तो यह परितारिका कहलाता है, आइरिस कहलाता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, इसका गणितीय रूप होता है R = ρL/A। L है चालक तार की लंबाई, A = अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ρ = पदार्थ की प्रगति। तो उपयुक्त सभी पर यह डिपेंड करता है। बायोगैस का मुख्य घटक है प्रिय मित्रों, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होगा। मीथेन का सूत्र होता है CH4। पौधे कहलाते हैं, तो प्रिय मित्रों पौधे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक को खाने वाले जीव प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले उपभोक्ता द्वितीयक होते हैं, द्वितीयक को चबाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता होगा। नेक्स्ट है,
कुलह कौन से प्रदेश में नहर सिंचाई प्रणाली है? तो विकल्प में हिमाचल प्रदेश में कुलह प्रदेश में सिंचाई प्रणाली होती है। चलिए इनके साथ में अब हम चलते हैं प्रिय मित्रों, जो रिक्त स्थान के प्रश्न हैं, ये 6 प्रश्न आएंगे। पेप्सिन एंजाइम है, पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए पेप्सिन में खुद में नाम है, पैक का मतलब प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम पेप्सिन है। प्रिय मित्रों यह आमाशय से स्रावित होता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, यह प्रिय मित्रों शुद्धांतर में होता है और प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। जब प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है तो एमिनो अम्ल बनता है। अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो अग्नाशय ग्रंथि से प्रिय मित्रों जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होते हैं। इंसुलिन हार्मोन ये अग्नाशय की लैंगरहैंस की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होते हैं। ये इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त में जो ग्लूकोज है इसको ग्लाइकोजन में बदल देते हैं, जिससे हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बराबर बनी रहे। यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज। ओजोन परत सूर्य से आने वाली से सुरक्षा करती है। प्रिय मित्रों ओजोन परत है वो समताप मंडल में होती है। समताप मंडल में ओजोन का सूत्र O3 होता है और ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली यूवी रेज यानी पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है, पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा देती है। कोयला व पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण हैं, तो कोयला व पेट्रोलियम प्रिय मित्रों जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। प्रतिरोध का एसआई में मात्रक है। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, ओम होता है प्रतिरोध का ओम। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यह थे एक नंबर के प्रश्न। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है, फिर 1 नंबर के और प्रश्न है। जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है प्रिय मित्रों, तो हमें पता है दही जब हम खा लेते हैं तो हमें लेटरिंग, जब दही ज़्यादा खा लेते हैं लेटरिंग चालू हो जाती है, तो हम कह सकते हैं इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखो, पीतल व कांसा मिश्र धातु के उदाहरण हैं। एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो प्रिय मित्रों आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज का पूरा वीडियो देखिए, कार्बन वाले पार्ट का, इनमें सभी की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी गई है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रगति सामान्यतः होती है, तो धात्विक ऑक्साइड सामान्यतया क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का कार्य करती है, तो यहाँ पर विकल्प में होगा अग्नाशय। प्रिय मित्रों अग्नाशय ग्रंथि। प्राय बल्बों में नाइट्रोजन व आर्गन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि यह हमारे बल्ब में लगे हुए तंतु की आयु को बढ़ा देते हैं। एक ही सॉकेट में एक समय में बहुत से अधिक विद्युत संधारित्र को संयोजित करने से क्या होगा, अतिभारण हो जाएगा। छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाइए। बिल्कुल आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर चुंबक के बारे में जान सकते हैं, तो इसमें दिया गया है। किसी मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र का एक उदाहरण लिखिए, तो यह है प्रिय मित्रों क्या होगा, इसका बगीचा होगा। फ्लेमिंग के वामस्त नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है प्रिय मित्रों, तो यह बल की दिशा को दर्शाता है। जैव विविधता विशिष्ट स्थल कौन से होते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट वही होते हैं जहां पर प्रगति में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। वहाँ ऐसे जीव पाए जाते हैं, जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो जहाँ पर वैसे पेड़ पौधे व जीव जंतु कहीं अन्यत्र नहीं पाए जाते। भारत में 2 ही जैव विविध स्थल हैं, एक पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी घाट। प्रिय मित्रों ये नेक्स्ट प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभिक्रिया है अपचयन, और किसका अपचयन हो रहा है। बिल्कुल आज का वीडियो इसी पे था, तो आप देखते ही आसानी से बता सकते हैं किसका अपचयन और किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन और किसका अपचयन हो रहा है। तो प्रिय मित्रों यहाँ देखने पर ही पता चल रहा है कि कार्बन प्रिय मित्रों यहाँ पे अपचायिक है और CO क्या है, ओक्षीकारक। ओक्षीकारक पदार्थ का हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। तो ZNO का ZN में अपचयन हो रहा है, जबकि कार्बन अपचायिक है, अपचायिक का हमेशा उपचयन होता है, तो कार्बन का CO में उपचयन हो रहा है। धातुओं के 4 सामान्य गुणधर्म लिखो, बहुत ईजी है क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग के धनायन बनाती है। धातुएं
आघातवर्तीयता का गुण रखती है, धात्विय तन्यता का गुण रखती है, धात्विय सामान्यतया विद्युत की चालक होती है, लेकिन पारा और क्या होता है, सीसा विद्युत की कुचालक होती है। धातुओं में विदलन का गुण पाया जाता है, धातुओं में ध्वनिक का गुण पाया जाता है। मिसेल की संरचना बनाइए प्रिय मित्रों, बहुत ईजी है, आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में कार्बन वाले पार्ट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन मिसेल ध्यान रखें कहते किसे हैं, जब साबुन के बहुत सारे कण एकत्रित होकर जो कांटेनुमा संरचना बनाते हैं उसे मिसेल कहते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाईं तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटनी है, आयनन विभव बढ़ जाने के कारण। फिर है पीतरस क्या है, पाचन में इसकी क्या भूमिका है। पीतरस प्रिय मित्रों क्या होते हैं कि यह पहली बात तो यह अग्ना जो पीतरस होते हैं वो यकृत से इसका निर्माण होता है, पित्ताशय में संग्रहण होता है, ग्रहणी के भाग में ये पीत नली पीतरस को डालती है। पीतरस ग्रहणी के माध्यम को सार्य बनाते हैं। पीतरस में पीत लवण पाए जाते हैं जो वसा का इमल्सीकरण अर्थात पायशीकरण करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं और उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे Al2O3 व ZnO, यह जिंक ऑक्साइड और Al2O3। चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समरूप होते हैं, कैसे, तो प्रिय मित्रों बिल्कुल समजात और समवर्ती अंग आसानी से आपको वीडियो में जाके प्ले लिस्ट में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि चमगादड़ और पक्षियों के पंख दोनों ही उड़ने के काम आते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति व संरचना अलग अलग होती है, इसलिए समरूप अंग है। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र P बराबर 1/f होता है। इसका मात्रक प्रिय मित्रों डायोप्टर होता है, यानी जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो लेंस की क्षमता डायोप्टर 1 डायोप्टर होगी। 1 डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर -1। फिर है श्रेणीक्रम व समांतर क्रम समायोजन में क्या अंतर है, तो प्रिय मित्रों श्रेणीक्रम समायोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विद्युत धारा का मान समान होता है, वह समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध पर विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। श्रेणीक्रम समायोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विद्युत विभव का मान यानी विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। श्रेणीक्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है प्रिय मित्रों, R तुल्य बराबर होता है R1 + R2 + R3 और फिर +Rn। और समांतर क्रम समायोजन में यह सूत्र बदल जाता है, इसका सूत्र इस प्रकार से होगा 1/R तुल्य बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 और प्लस डैश डैश करके 1/Rn। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए प्रिय मित्रों, यह आप इनका समय नहीं खराब करके, अपने टाइम खराब नहीं करके आप आसानी से न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में प्रकाश के परावर्तन का नियम आसानी से सीख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण अस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए, यह भी अच्छी सी वीडियो में दिया गया है। प्रिय मित्रों यहाँ पर यह प्रश्न है 15वां तुल्य प्रतिरोध बताइए A व B के बीच में। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। प्रिय मित्रों एक बात तो ये इस बार आपके इस टाइप का प्रश्न आ सकता है, 2 समांतर क्रम तार दिए गएंगे, एक श्रेणी क्रम दिया जाएगा, ये R1 होगा, ये R2 R3। यहाँ पर कितना भी प्रतिरोध लिख सकता है और A और B के बीच में पूछा जा सकता है। फिलहाल हम चर्चा करते हैं इसकी, तो यहाँ पर भी 2 ओम है, यहाँ पर भी 2 ओम है। प्रिय मित्रों ये श्रेणी क्रम में है तो इसका 4 ओम हो गया, ये भी श्रेणी क्रम में है 4 ओम, तो मेरे पास में 2 इस प्रकार के तार बन गए, ये समांतर क्रम बन गया 4 और 4। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो प्रिय मित्रों यहाँ पर हमारे पास में होगा 1/R1, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, यानी 1/4 + 1/4। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो 2/4 आता है और मुझे चाहिए R का मान, तो R बराबर आ जाएगा 4/2, यानी 2 ओम आंसर आ जाएगा। तो प्रिय मित्रों 2 ओम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत व अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए। इसका भी वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं। क्या होगा जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो प्रिय मित्रों यहाँ पर चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो यह यहाँ से जल बाहर निकल जाता है। ये बचा प्रिय मित्रों CaO, यह CO2 से अभिक्रिया करके बना लेता है CaCO3 और प्लस बन जाता है H2O, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनते हैं। जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक यानी सोडियम जिंकेट बनता है।
बुझे हुए चूने की क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं प्रिय मित्रों, तो हमें पता है बुझा हुआ चूना क्या होता है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो विरंजक चूर्ण बनेगा। क्या बनेगा? CaOCl2 बनता है। नेक्स्ट है मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। इसका तो कल वीडियो अपलोड किया जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आरेख चित्र भी बनाइए। मानव नेफ्रॉन की संरचना, इसका वीडियो नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। इसका पूरा वीडियो है, अपलोड है। सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, यह भी पूरी तरह से समझाया जाएगा। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में आता है, बिल्कुल ईजी है प्रिय मित्रों। अनिल शब्द याद रखना। निकटवर्ती दोष में अवतल होता है, जब अवतल लेंस, जबकि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस काम में आता है। फिर खंड द में बड़े प्रश्न हैं। धात्विक ऑक्साइड की प्रगति अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी अम्ल से अभिक्रिया कराने पे क्या होता है, उदाहरण समझाइए। तो प्रिय मित्रों, धात्विक ऑक्साइड की प्रगति क्षारीय होती है और इसकी अम्ल से अभिक्रिया कराने पर लवण व जल बनता है। वो कैसे बनता है? मान लीजिए मैं कोई भी धात्विक ऑक्साइड ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास में है CaO, इसकी अभिक्रिया में HCl से कराता हूँ 2 मोल से, तो ये H2O बाहर निकल जाएगा। CaCl से Cl से क्रिया करके प्रिय मित्रों CaCl2 प्लस H2O बना लेता है, यानी लवण व जल बनता है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों, धोने का सोडा और बेकिंग सोडे के दो उपयोग लिखिए। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धोने के सोडे का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका उपयोग कठोर जल को मृदु जल में किया जाता है, कठोर जल को मृदु जल में बदला जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। धावन सोडे का उपयोग प्रिय मित्रों सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी किया जाता है। धावन सोडे का उपयोग वस्त्रों को धोने में करते हैं। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र प्रिय मित्रों आपको पता है NaSCO3 होता है और इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके उपयोग हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी करते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं खाने में को स्वादिष्ट बनाने में भी करते हैं, यानी ब्रेड में भी इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग लिखिए। प्रिय मित्रों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको पता है CaOCl2 होता है और इसका 2 उपयोग हैं। एक तो पदार्थ का रंग उड़ाने में इसका उपयोग में लिया जाता है, एक पेयजल के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग में लिया जाता है, यानी उसमें कीटाणुओं को मारने में। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र अभी मैंने बताया था, 2 उपयोग भी इसके बता दिए हैं। अम्ल व क्षार में 2 अंतर लिखिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं जबकि क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए। यह बहुत जल्द वीडियो आएगा और ज़्यादा आपको डीपली चाहिए तो इसका न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में मानव हृदय के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। मानव में अपोहन की क्रियाविधि को समझाइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिय मित्रों। कृत्रिम ववक इसे कहा जाता है। कृत्रिम तरीके से मानव के रक्त में से यूरिया को अलग करना अपोहन कहलाता है। नेक्स्ट है इसकी प्रक्रिया को समझाना, यह भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है प्रिय मित्रों? मानव में श्वसन वर्णक का कार्य करता है यानी हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। रंध्र किसे कहते हैं? इसके खुलने और बंद होने की प्रक्रिया का चित्र बनाइए, यानी पादप के पत्तियों के निचले अधिचरम में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहते हैं। प्रिय मित्रों, इसका भी अच्छे से वीडियो है। कंसेप्ट ये ध्यान रखना कि जब सहायक कोशिका से द्वार कोशिका में जल प्रवेश करता है तो रंध्र खुलते हैं, और जब द्वार कोशिका से सहायक कोशिका में जल प्रवेश करता है यानी द्वार कोशिका से जल बाहर आता है तो रंध्र बंद होते हैं। पौधे में जाइलम को निकाल लेने से क्या होगा? तो प्रिय मित्रों, जाइलम किसका परिवहन करता है? जाइलम जै का मतलब जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, तो जल व खनिज लवण का परिवहन नहीं होगा जिससे पादप मर जाएगा, यानी उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए पादप को जल जरूरी होता है। फिर है प्रिय मित्रों, नेक्स्ट है उत्तल लेंस से बनने वाली प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए जब वस्तु F पर स्थित है। तो हमें पता है जब कोई वस्तु F पे होगी तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। यह भी लेंस वाला मैटर जल्द अपलोड किया जाएगा 1-2 दिनों में। अब उत्तल व अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए, बहुत ईजी हैं प्रिय विद्यार्थियों। इनका वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखिए। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये हमारे तमाम फैक्ट के प्रश्न थे। कैसे लगे कमेंट में जरूर लिखें। अब जल्द आपको धीरे धीरे
2-3 दिनों के अंतराल में प्रिय मित्रों ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हल कराए जाएंगे। साथ में आपको मिलेंगे जो प्री बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से। जय हिंद, वंदे मातरम।